केमिकल रिएक्शंस और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है, मतलब इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जो केमिकल रिएक्शन पढ़ के आए हैं ये आपको थ्योरेटिकली समझा दी गई। जैसे मैंने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है और सॉल्ट NaCl और वाटर H2O इसका फॉर्मेशन करता है। आप लेबोरेटरी में गए, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, आपने टेस्ट ट्यूब में उन्हें डाला और रिएक्शन के बाद उसमें NaCl और H2O जो है वो फॉर्म हो गया। बट हाउ विल वी टेल टू अदर्स दैट दीज केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस लाइक दिस? हम कैसे किसी दूसरे को बताएंगे, या साइंटिस्ट ने जब ये केमिकल रिएक्शंस करी होंगी और अगर वो उन केमिकल रिएक्शंस को लिखते नहीं तो आज हम उनके बारे में कैसे पढ़ पा रहे होते? और अगर वो सिर्फ इतना लिख देते कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर सपोज उन्होंने इंग्लिश में ऐसे लिख दिया सोडियम, ये मैंने यहाँ पर इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख दी हमारे केमिकल रिएक्शन की कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड एंड फॉर्म कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या इससे हमें पता चल पा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। हाँ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कॉमन सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो इसमें हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है भाई, क्योंकि हमने तो केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ब्रोमीन ये सब एलिमेंट्स पढ़े हैं, एटम्स पढ़े हैं, बट ये तो हमने नहीं पढ़ा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स के नाम लिखे हुए हैं, जो कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं, हम यूज़ करते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव सिंबल्स। तो जब हम किसी वर्ड इक्वेशन को, ये जो आपकी देख रहे हैं ये होती है केमिकल वर्ड इक्वेशन, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन है उसे हमने वर्ड्स के फॉर्म में इंग्लिश में या जिस भी हम लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं उसमें हमने इसे लिखा हुआ है। तो इस तरह की इक्वेशंस को वर्ड इक्वेशंस कहा जाता है। लेकिन जब हम इन वर्ड्स इक्वेशन की जगह पर, मतलब कि इन वर्ड्स की जगह पर इनके सिंबल्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है? NaOH, और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया कि ये रिएक्ट कर रहा है, और किसके साथ कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और क्या बना रहा है? फॉर्म। तो एरो दिखा दिया, फॉर्म कर रहा है कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल, जो सिंबल होता है वो होता है NaCl, एंड साथ में क्या बन रहा है? वाटर। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली इसे ही हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। मतलब वर्ड इक्वेशन जो थी उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया, जो कंपाउंड्स थे उनके रिप्रेजेंटेटिव जो सिंबल्स थे उनका यूज़ किया और उनकी हेल्प से हमने अपनी रिएक्शन को शो किया। तो केमिकल इक्वेशन क्या हुआ? केमिकल इक्वेशन कुछ और नहीं है, सिंपल वर्ड में अगर इसे हम समझें तो इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ द रिलेटिव कंपाउंड। जो भी कंपाउंड्स हमारे रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देख लेते हैं बुक में इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है। Chemical equations: the method of representing a chemical reactions by the symbols of elements and formula of compounds involving in it is called chemical equation. Or it is important to know that chemical equation is a shorthand method to represent a केमिकल इक्वेशन। मतलब ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है, मतलब कम शब्दों में, कम वर्ड्स में या शॉर्ट में हम अपनी केमिकल रिएक्शन को शो कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या हुआ। बोल करके हमें बताना है तो बहुत लंबा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड था, उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म हुआ। तो बेटर है कि हम वहाँ पर उसे इक्वेशन फॉर्म में लिख दें कि NaOH रिएक्ट विद HCl एंड गिव्स NaCl एंड H2O। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबॉलिक फॉर्म में, इसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या मेथड होता है वो यहाँ पर बताया गया है कि जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें क्या करना है, रिएक्टेंट जो हैं यानी कि जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हैं तो हर एक सब्सटेंस के बीच में
प्लस का साइन होता है, जो प्लस का साइन होता है वो हमें ये बताता है कि ये सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने रिएक्शन में किया था। फिर इसके बाद जिन सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रही है उनके बाद इस तरह से एरो बनाते हैं। एरो दो तरह के बनते हैं, एक होता है वन साइडेड एरो, जिसमें क्या होता है रिएक्टेंट की तरफ टेल पार्ट होता है और प्रोडक्ट की साइड पर हेड पार्ट होता है। ये बताता है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट जो है वो प्रोसीड हो रही है। और दूसरा एरो जो होता है ये दोनों साइडेड, टू साइडेड होता है। तो जो टू साइडेड एरो होता है उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। मैंने बताया था आपको कि कुछ केमिकल रिएक्शन में एक बार केमिकल चेंज हो जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, तो वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। और ऐसी रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है, मतलब रिवर्स हो जाना, कोई चीज़ वापस लौट जाना। और फिर राइट हैंड साइड पर आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। तो ये हमारा मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन का केमिकल इक्वेशंस को। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिसमें हमें वर्ड इक्वेशन दी जाएगी और उस वर्ड इक्वेशन को हमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। जैसे आप पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमसे किसी ने कह दिया कि भाई मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो अब मान लो फॉर सपोज हमें नहीं पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि क्या रिएक्शन हुई, किसके बीच में हुई और क्या कंपाउंड बना। तो उसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल, रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या होता है, Mg, और ऑक्सीजन क्या क्या होता है, O2। ये दोनों हमारे आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, तो हमने लिख दिया Mg प्लस O2 गिव्स। अब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो बीच में एरो का साइन लगाया, क्योंकि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, मतलब वापस नहीं हो सकती। तो इसमें वन साइडेड एरो यूज़ किया और इसने क्या प्रोडक्ट बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO। तो पूरी वर्ड इक्वेशन निकल के क्या आई, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अभी कोई भी बच्चा इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होगा कि दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट टर्न पर जब आपको बैलेंसिंग सिखाई जाएगी इक्वेशंस की, तब आपका ये जो डाउट है उसे क्लियर कर दिया जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये सीखना है कि कोई भी वर्ड इक्वेशन अगर हमें दी है, कोई भी एग्जाम में हमारे सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आप इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखकर दिखाइए, तो अभी हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या कह रहा है, द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रही है, जिंक के और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में हो रही रिएक्शन। बनता क्या है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन बनता है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट हैं, तो इन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल होता है H2SO4। ये यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा हुआ है। ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। अब क्योंकि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो सिंगल साइडेड एरो से इसको शो किया और फिर क्या बना, जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4, और हाइड्रोजन का क्या होता है, H2। तो इस तरह से हम अपनी केमिकल इक्वेशन को, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये आपकी हेडिंग रहेगी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जब नोट्स बनाएंगे तो इसे आप अपनी हेडिंग लिखेंगे, मेक एन इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। जब आप अपनी वर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कोई भी अगर आपकी इक्वेशन को पढ़े तो उसे ये समझ में आ जाए कि ये जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन को करते समय जो रिएक्टेंट हमने लिया है उसकी स्टेट क्या होगी, वो सॉलिड स्टेट में है कि वेपर स्टेट में है कि गैस स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है, तो हम उसकी स्टेट लिख देते हैं। रिएक्शन करते समय हमारा टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, प्रेशर कितना रहना चाहिए, सारी चीज़ें अगर हम एज अवर इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं तो उसे कहते हैं मेक एन इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कि हम अपनी इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन्हें हम मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन इन सबस्क्रिप्ट।
जहाँ भी आपने रिएक्टेंट लिखा, फॉर सपोज यहाँ पर Zn लिखा है, अब Zn अगर आप सॉलिड फॉर्म में लिख रहे हैं, ले रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में छोटा सा आप क्या लिख दोगे, S लिख दोगे, जिससे क्या पता चल जाएगा ये क्या है, सॉलिड है। जैसे नीचे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है, Zn के आगे क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में S लिखा है। इससे ये पता चल रहा है कि जो जिंक है वो सॉलिड स्टेट में है। H2SO4 के आगे AQ का मतलब होता है एक्वस का मतलब होता है कि पानी में इसका सॉल्यूशन बनाया गया है। फिर ZnSO4 बना, उसके आगे भी क्या लिखा है, AQ लिखा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी इसका एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, और जो हाइड्रोजन है उसके आगे G लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की गैस जो है वो फॉर्म हुई है। तो इस तरह से जिंक और H2SO4 आपस में रिएक्ट करके ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, तो उसमें हमने उनकी स्टेट को डिफाइन कर दिया। फिजिकल स्टेट के अलावा और क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन कंडीशंस, जैसे प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, कोई कैटलिस्ट यूज़ किया है कि नहीं। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन में उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। मतलब आप अगर चाहते हैं कि रिएक्शन जल्दी हो जाए तो आप ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो स्पीड बढ़ा दे। आप चाहते हैं रिएक्शन देर में हो तो आप ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो रिएक्शन की स्पीड को घटा दे। तो देखिए यहाँ पर नीचे हम एक और एग्जांपल लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है। किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से, उसके आगे भी क्या लिख दिया, G लिख दिया। अब यहाँ पर रिएक्शन होते समय टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। तो एरो के ऊपर हमने टेम्परेचर मेंशन कर दिया 300 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना लिया है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसका प्रेशर हो गया। और यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज़ किया है, नीचे उस कैटलिस्ट का नाम लिखा है जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, यानी इन दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं। प्लस का साइन है, मतलब दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं। ये दो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। तो ये स्पेशल कंडीशंस हैं जिनमें ये रिएक्शन हो रही है, तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। और बना क्या, CH3OH, प्रोडक्ट बना मेथेनॉल CH3OH या मिथाइल अल्कोहल इसे कहते हैं। किस फॉर्म में बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। तो क्या लिख दिया आगे, L लिख दिया ब्रैकेट में। देखिए दो गैस आपस में रिएक्ट करी और बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, लिक्विड है, तो स्टेट चेंज हुई यहाँ पर, तो ये केमिकल रिएक्शन है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हमने यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट बताया है, साथ में टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के बारे में बताया है। तो आज की एक्सप्लेनेशन में हमने केमिकल रिएक्शंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसको लिखने का मेथड जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और उस केमिकल इक्वेशन को कैसे और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये सीखा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपनी क्लास में जो है उसे पूछ सकते हैं। आज इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जो नोट्स आपको सेंड किए जाएंगे क्लास में, उसे आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके क्लास, थैंक यू।